विशेष ओलंपिक भारत दिल्ली में 17 से 19 अप्रैल 2023 को मैत्री कॉलेज में यूनिफाइड स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। खेलों में 150 एथलीट, 35 छात्र और कुछ स्वयंसेवक ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मल्लिका नड्डा विशेष ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन रही। एयर कमोडोर LK शर्मा, कार्यकारी निदेशक मुकेश शुक्ला, मीडिया और जनसंपर्क अनुपम सूद भी उपस्थित थे। आयोजन का उद्देश्य खेलों के माध्यम से समावेश और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। एथलीट्स जो 7 अलग अलग स्कूलों से थे ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और जिसमें 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले, शॉटपुट, जुम्बा, केसरी, रस्साकसी खेल शामिल थे। यह आयोजन खेल भावना को टीम वर्क का सच्चा प्रदर्शन था। एथलीटों जिनके पास अलग अलग क्षमताएं थी ने मिलकर काम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का समर्थन भी किया। मैत्री कॉलेज के स्वयंसेवकों ने भी खेलों के सुचारू रूप से को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत दिल्ली के एरिया डायरेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में आयोजन की सफलता संभव हो पाई, जिसकी सराहना विशेष ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा, एशियन एथलीट चैंपियन अमित खन्ना और नारायण ठाकुर जी ने की थी। सभी एथलीटों ने बहुत उत्साह और कौशल दिखाया और मैचों में कड़ी टक्कर हुई। आयोजन का दूसरा दिन 19 अप्रैल आयोजन का अंतिम दिन था, जहां प्रत्येक खेल में शीर्ष एथलीटों ने प्रतिष्ठित स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। Have been a motivation for our special children and also for engaging youth of this college, youth through youth activation programs and many such programs. The youth of this college has been नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित मैत्री कॉलेज के अंदर, जहां पर एक डिसेबल बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोग्राम हो रहा है। आखिर क्या है ये प्रोग्राम, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ सबसे पहले मैत्री कॉलेज की प्रिंसिपल और ये हमारे एथलीट चैम्पियन जो है नारायण ठाकुर जी हैं, और ये भी एथलीट चैम्पियन है। मैं इनसे भी पूछता हूँ। तो पहले प्रिंसिपल मैम बताएंगे। मेरा नाम शिप्रा वर्मा है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िकल एजुकेशन हूँ। तो हमारा यहाँ पे 3 दिन से आगाज़ स्पोर्ट्स फेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें पहली बार विद माय इनिशिएटिव एंड माय कॉलेज प्रिंसिपल इनिशिएटिव हमने स्पेशल ओलंपिक भारत के बच्चों को इस हमारे फेस्ट में इंक्लूसिव किया है। विद द नॉर्मल बच्चे यूनिफाइड टूर्नामेंट किया उनके लिए, ताकि वो भी एक नॉर्मल पर्सन एज अ पर्सन अपने आप को फील करे। और हमारे सारे बच्चों के साथ मिलके इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। अराउंड more than 1200 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में, और स्पेशल बच्चों में कम से कम 20 स्कूलों ने और अप्रॉक्स 300 से 400 स्पेशल एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अलग अलग इवेंट पे हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे 100-200 मीटर रिले विथ टीचर्स, टग ऑफ वॉर, जुम्बा एक्सेट्रा। और यहाँ पे सारे विनर्स को हम मेडल और सर्टिफिकेट के साथ टी-शर्ट्स और कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे टू एनकरेज फॉर द स्पोर्ट्स, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले ऐसे हर और जो कॉलेज करे हर जगह जाने का, पार्टिसिपेट करने का। हमारी तरफ से मैत्री कॉलेज ने इनको प्रस्तुत किया है। क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले भी होता है इस मैत्री कॉलेज में? जैसे कि मेरे सुनने में पहले आया कि यहाँ मैत्री कॉलेज में होता है। क्या मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे। नहीं, हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट तो 2017 से शुरू किया गया है, जो 3 दिन का रहता है। बट पहली बार स्पेशल ओलंपिक के बच्चों को भी इसका पार्ट बनाया गया है। मैं ऑलरेडी 2016 से यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक के बच्चों का सेंटर चलाती हूँ, बट ये फेस्टिवल पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में या इंडिया भारत में किसी कॉलेज ने अपने साथ मिलके इनको इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कभी नहीं किया। ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्पेशल बच्चों के लिए। अभी हमने बात की शिप्रा जी से, और अब हम बात करते हैं अमित इंटरनेशनल एथलीट चैंपियन अमित कुमार जी से। बताइए। नमस्कार जी, मैं अमित खन्ना, फॉर्मर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ऑफ 100 मीटर्स।
और मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब जब मैं घर से निकल रहा था मैं सोच रहा था इतनी धूप हो रही है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होएगी भी या नहीं, लेकिन व्हाट एन इनक्रेडिबल जेस्टर टू सी, जो प्लेटफॉर्म स्पेशल एबल्ड बच्चों को लो, स्पेशल किड्स को दिया गया है एट पार विद द अदर किड्स, एंड द पार्टिसिपेशन इज़ ह्यूज। मैं तो कहूँगा कि अभी मैं फुटबॉल ग्राउंड से होके आया हूँ तो वहाँ मैंने देखा तो 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इतनी गर्मी है। तो जिस तरह का प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्समैन और स्पेशल किड्स को दिया जा रहा है फ्रॉम द कॉलेज साइड, आई थिंक दैट इज़ इनक्रेडिबल। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा प्रिंसिपल मैडम को, ग्रेट इनिशिएटिव, एंड देयर डायनामिक स्पोर्ट्स टीचर शिप्रा वर्मा जी, हु हरसेल्फ वाज ए इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। तो ऐसा एटमॉस्फेयर मैंने आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है, और मुझे यहाँ आके एज ए कोच, एज ए पर्सन, एज एन एथलीट बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हर एक बच्चे को हर तरह का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। देखिए अगर आप पीछे देखेंगे इस टाइम डांस चल रहा है, स्पेशल किड्स आर डांसिंग विद द नॉर्मल किड्स, सो इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल टू सी सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइडेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा अमित जी कि अभी अभी दिल्ली के पैरा एथलीट हुए हैं, और उसके अंदर जब हमने देखा कि कुछ कमियां ये पाई गई कि सभी डिसेबिलिटी को एक साथ जो है उनको पार्टिसिपेट कराया गया, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल हर एक बच्चे की अगर डिसेबिलिटी को पहले कैटेगराइज करना चाहिए कि किस कैटेगरी की डिसेबिलिटी है। आप किसी ब्लाइंड बच्चे को किसी उस बच्चे के साथ नहीं भगा सकते जिसका हाथ नहीं है, तो आपको पहले कैटेगराइज डिफरेंशिएट करनी चाहिए और उनको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में ही भगाना चाहिए। ओनली देन इट विल बी जस्टिफाइड, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी इनजस्टिफाइड कि आप सभी बच्चों को एक ही कैटेगरी में भगवा दें, तो वो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जैसा कि अभी अमित जी ने बताया कि इनका भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं पैरा एथलीट चैंपियन नारायण ठाकुर जी से। नारायण ठाकुर, मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये बच्चा एक वैसे ही घूमा करता था, तो नारायण ठाकुर जी ने ही इनके लिए आदेश, ये अब दिल्ली स्टेट चैंपियन भी बना है, और दिल्ली स्टेट में ये एक गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल भी लाया है। इसका सबसे ज़्यादा जो जाता है, श्रेय जाता है, वो नारायण ठाकुर जी को जाता है। अब नारायण ठाकुर जी से जानना चाहते हैं इनके क्या विचार हैं। ये बच्चा जब आया था छत्रसाल स्टेडियम में हम मिले थे, तो मैंने इसको सजेस्ट किया था, इनके पिताजी को बताया था कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स होता है, आप इसमें इसको डालिए और स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा करेगा। और मुझे ये चीज़ें अभी अपडेट मिलती रहती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये हर बार अपना बेस्ट करता है और आगे जाके ये देश के लिए खेलेगा। मैं बस यही कामना करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं विक्रम सिंह रावत और मैं स्पेशल ओलंपिक भारत दिल्ली का एरिया डायरेक्टर हूँ। और इन बच्चों को जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनको दिखा दीजिए एक बार। ये जो बच्चे हैं हमारे, ये बच्चे वर्ल्ड समर गेम 2023 बर्लिन जर्मनी जाएंगे वर्ल्ड गेम में। और इन लोगों की ये 4 साल की मेहनत है। 4 साल पहले हमने स्टेट गेम कराई, जिसमें ये बच्चे अच्छा करा, इन्होंने गोल्ड जीता। फिर इनको हमने नेशनल के लिए प्रमोट किया। नेशनल कोचिंग कैंप में सिलेक्शन ट्रायल हुए, वहाँ ये सिलेक्ट हुए। उसके बाद प्रिपरेटरी कैंप हुए, और अभी 2 प्रिपरेटरी कैंप हो चुके हैं। तीसरे कैंप के लिए बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, और मैं भी हो सकता है ये सभी बच्चे वहाँ पे पहुँचे। पहले कैंप में हमारे 49 बच्चे थे, दूसरे कैंप में 33 बच्चे पहुँचे। अब तीसरे कैंप में अभी नाम जो आया है हमारे पास 23 बच्चों का नाम आया है, जिसमें 3 कोच और 23 बच्चे, तो 26 लोग हमारे बर्लिन जा रहे हैं। और अभी आपके सामने कुछ बच्चे हमारे सामने हैं, कुछ अभी प्रेजेंट नहीं है, बाकी हैं। तो इनकी 4 साल की मेहनत है, जिससे ये आज परिणाम इनको मिल रहा है। ये लोग जून में बर्लिन जर्मनी वर्ल्ड समर गेम 2023 के लिए जाएंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो इनके कोच हैं, जो इनको सिखाने वाले हैं, या जो इनके लिए वर्ल्ड प्रोग्राम करा रहे हैं, उनके चेहरे पे काफ़ी मुस्कान है, और इनके साथ जो बच्चे जा रहे हैं इनके चेहरे पे तो है ही मुस्कान। अब इनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है कि इनके बच्चे जो है पूरे वर्ल्ड गेम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ आज का समाज इनको कुछ डिनाई करने की कोशिश करता है, और वहीं इन लोगों की अपनी मेहनत और इन पेरेंट्स की मेहनत के कारण ये एक संसार में एक मैसेज देंगे कि ये भी हिंदुस्तान के लिए अपना एक योगदान दे सकते हैं। मैडम आप बताएं प्लीज़ अपना नाम बताएं। मेरा नाम दमनप्रीत कौर बेदी है, और मैं गुनोशन सिंह बेदी की मदर हूँ, जो वर्ल्ड समर गेम के लिए सिलेक्ट हुआ है टेबल टेनिस में। दिल्ली में से अकेला ही बच्चा है। तो
ओ सॉरी, दिल्ली में से। टेबल टेनिस के लिए? हाँ, टेबल टेनिस में से दिल्ली में से अकेला ही जा रहा है। लेकिन ये इनके कोच की और सबकी, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बहुत ही मैं सराहना करनी चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और मेरा बच्चा जो मतलब लोग कहते थे कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज वो इतना कुछ कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल है सबके लिए। और वो मतलब इतना खुश होते हैं देख के कि जो एक्सेप्ट नहीं करते थे आज क्लैप कर रहे हैं इसके लिए। तो मुझको बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा टेबल टेनिस खेलने के लिए वर्ल्ड गेम के लिए बर्लिन जा रहा है। थैंक यू।